किश्तवाड़ वासियों को नमस्कार और आदाब। आज का ये प्रेस ब्रीफिंग तीन मेन मुद्दों को लेके किया गया है। सबसे पहला मुद्दा बिजली का यानी कि पावर सप्लाई का है। कई सारे मीडिया पर्सनल भी हम लोगों से कई बार सवाल पूछते हैं कि टाउन में और गांव में रूरल एरियाज़ में बिजली की बहुत तंगी होती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दैट ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस पे पहली बार 1987 की जो एनएचपीसी की पावर लाइन है उसको रिवाइव किया गया, उसको रिपेयर किया गया और नई लाइन बिछाई जा रही है। अब ये लाइन जो 132 केवी की है, ये लाइन खिलैनी तक पहुंच चुकी है और इसके पहुंचने के बाद आने वाले 2 या 3 दिनों से हमारे जितने भी रूरल और अर्बन एरियाज़ हैं इनमें एवरेज बिजली 3 से 4 घंटा बढ़ जाएगी। यानी कि जो हमारे शहर के इलाके थे वहाँ 16 घंटे बिजली आती थी, वहाँ अब शायद 20 घंटे के आसपास बिजली आएगी। और जो हमारे रूरल एरियाज जहाँ पे केवल 12 घंटे बिजली आ रही थी वो अब बढ़ के हमारा 17 से 18 घंटे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ पावर डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स मौजूद हैं। मुझे लगता है कि जो 33 मेगावाट हमको अभी तक मिल रहा था वो बढ़ के 45 मेगावाट होने से हमारी जो पावर की एक कॉमन समस्या सब लोगों को, आम जनता को रहती थी, उससे हम निजात दिला पाएंगे लोगों को। और हम लोग अब आज इस मौके पे एलजी साहब का भी और पावर ग्रिड का एंड जेकेपीटीसीएल इनका धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर के मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। और आने वाले समय में मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पावर डिपार्टमेंट के साथ इसके बेनिफिट को ग्राउंड पे देखें और हम लोगों को भी अपना फीडबैक दें। अगर इस रिक्वायरमेंट को हम पूरा फुलफिल नहीं कर पाए तो हम इसको और कैसे इम्प्रूव करें, इसके ऊपर भी हमारा जोर रहेगा। सर मेन मसला ये है कि अगर पावर अब ज़्यादा आएगी तो कई बार चेकिंग टीम्स अर्बन एरियाज़ में हर विंटर सीजन की शुरुआत में जाती हैं। कई जगहों पे हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई है। कई जगहों पे हम लोगों को जो हीटर्स मिलते हैं, जो इलीगल हीटर्स हैं, वो लोग हमको मिलते हैं। शॉपकीपर्स के साथ भी हमारे पावर डिपार्टमेंट ने मीटिंग ली है जिसमें कि इस तरह के जो बैंड प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए मनाही दी गई है। तो इस तरह के डायरेक्टिव्स आते रहते हैं। जहाँ तक किसी भी हाइक्ड बिल, एक्स्ट्रा किसी से बिल लिया जा रहा है, मेरी गुजारिश है आप लोग सामने आएँ, आप लोग हमको बताएं कि आपको किस तरह से ज़्यादा बिल दिया जा रहा है। हम लोग इमीडिएटली उसमें कार्रवाई करेंगे और यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट भी उसमें प्रोएक्टिव एक्शन लेगा। अब हम लोग नेक्स्ट मुद्दे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आज का एजेंडा है वो है जानकारी से डेवलपमेंट की ओर। हम सभी को पता है कि मीडिया का बहुत ही अहम रोल रहता है लोगों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को कनेक्ट करने के लिए। जानकारी से डेवलपमेंट की ओर एक डीआईपीआर किश्तवाड़ का इनिशिएटिव है जो कुलदीप एंड इनकी टीम ने लिया है। अक्सर क्या होता है कि जो समाज का गरीब तबका होता है, जो गांव में बैठा हुआ आदमी है, उसको स्कीमों के बारे में इतनी अंग्रेज़ी नहीं जानता, कंप्यूटर पे अप्लाई वगैरह करना उतना नहीं आता है, जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन हर जगह सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने गांव में अब कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले हैं जिससे कि वो तबका जो है वो वहाँ पे जाके सरकारी स्कीमों के लिए अप्लाई कर सकता है। जानकारी से डेवलपमेंट की ओर जो पहल है उसमें अवेयरनेस वीडियोस बनवाए जा रहे हैं हर उस डिपार्टमेंट के एचओडी से जो किश्तवाड़ में तैनात है, और उसकी जो मेन प्राइम मिनिस्टर की स्कीम जो चल रही हैं उन सभी स्कीमों पे वीडियोस के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मानना है, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियोस देखे, कि इतने सिंपल तरीके से लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग भी अगर अपने मोबाइल से अप्लाई करना चाहें तो शायद आपको भी किसी सीएससी पर जाने की ज़रूरत ना पड़े और शायद आपको भी इसीलिए कोई एडिशनल फ़ीस देने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग अगर इन वीडियोस को अच्छे से प्रोपेगेट करें, अच्छे से इनका लोगों को इस्तेमाल करवाएं, तो हर एक आदमी अपनी सहूलियात के हिसाब से गवर्नमेंट की उन स्कीमों का बेनिफिट ले सकता है जिससे कि उसके अकाउंट में पैसा आएगा, उसका फ़ायदा होगा। सर जो रूरल एरियाज़ है जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, जैसे मड़वा है, वर्धमान है, बॉर्डर के दूर दराज इलाके हैं, इनफैक्ट जो हमारे केशवान साइड से, ठाकराई से भी कुछ एरियाज़ क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ इंटरनेट नहीं है, तो उधर किस तरह से ये स्कीम आप इम्प्लीमेंट? और सीएससी सेंटर्स अभी भी बहुत सारी जगहों पर जो है अभी लॉन्च नहीं किए गए। जैसे मैं रिन्नई की बात करूँ, रिन्नई में सीएससी सेंटर है लेकिन हमें रिपोर्ट्स मिल रही है वो फंक्शन है। मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ। इस बार हमने कई सारे वीसेट्स को इस्टेब्लिश किया मड़वा वार्डवन में। दूसरा जो हमने काम किया कि जो जियो की फाइबर है उसका काम बहुत तेज़ी से हुआ और 80% तक उसने अपना काम कंप्लीट किया। क्योंकि बारिश बर्फ़ लेट आई थी तो इसीलिए काफ़ी प्रोग्रेस हम अचीव कर पाए। और आने वाले 2 या 3 महीने में एक बार जब जियो की फाइबर मड़वा वार्डवन में ले हो जाएगी कम्प्लीटली,
तो हम कह पाएंगे कि यहाँ पे पूरे समय 24 घंटे इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा पहुँच पाएगी। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है। और जो वीसेट अभी लगाए जा रहे हैं, चाहे वो एसडीएम मड़वा के ऑफिस में लगाया गया हो, चाहे वो बीडीओ वाड़वन के ऑफिस में लगाया गया हो, ये टेम्पररी मेजर्स हैं। इसके साथ साथ इंशन में भी जो जियो के टावर्स थे उनको एक्टिवेट किया गया, जो हमारे मड़वा के टावर्स में बैंडविड्थ का इशू था उसको रिपेयर किया गया। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन हमारे को अभी जो ज़रूरत है, कि मेरा मानना है कि अभी भी अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, नागसेनी का एक गरीब आदमी जो गुज्जर वहाँ बैठा हुआ है, जिसके यहाँ पे अच्छा खासा नेटवर्क आता है, हाईवे के बगल में उसका घर है, उसको भी नहीं पता होगा कि PMMVY क्या है। कि भैया उसकी वाइफ की अगर 2 बच्चियाँ होंगी तो उसको हर बच्ची के लिए 6,000 रुपये मिलेगा। ये चीज़ उसको नहीं पता है। और ये वीडियो देख के अपनी भाषा में इसको सुन के शायद वो इसके बारे में जान पाए और उसका फ़ायदा ले पाए। तो ये जानकारी से डेवलपमेंट की ओर थी। लास्ट पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा, किश्तवाड़ आइडल सीज़न 2 की काफ़ी डिमांड्स थी और वो डिमांड्स लास्ट टाइम के काफ़ी एक सक्सेसफुल इवेंट की वजह से रही। तो हम लोग आज आप सभी के माध्यम से किश्तवाड़ आइडल सीज़न 2 के लॉन्च के बारे में आपको बताना चाहेंगे। अभी क्योंकि 18, 19, 20 में वेदर थोड़ा ख़राब है, तो जैसे ही ये हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का टाइम 2 या 3 दिन का निकलता है, तो हम इमीडिएटली 21 या 22 तारीख को किश्तवाड़ आइडल सीज़न 2 लॉन्च करेंगे। हम लोग लास्ट टाइम की तरह ज्यूरी को अलग अलग जगहों पे रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में भेजेंगे। पिछली बार से डिफरेंट ये रहेगा, इस बार हमारे ज्यूरीज मड़वा वाड़वन भी इन पर्सन जाएंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों से भी अपील करेंगे, जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी यंग बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि अपने टैलेंट को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाना चाहें, वो लोग भी इस चीज़ से जुड़े, एक पॉजिटिव तरीके से किश्तवाड़ की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। इसमें हमारे लास्ट टाइम जो हमने अवार्ड्स रखे थे, लास्ट टाइम हमने कैश अवार्ड्स रखे थे, इस बार हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। इस बार हमारे यहाँ पे क्योंकि किश्तवाड़ के अपने खुद के अब रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे उनकी एल्बम्स रिकॉर्ड करवाएंगे, उनके एक बाकायदा वीडियो डिज़ाइनर के थ्रू वीडियोस बनवाएंगे, जिसको कि हम लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब्स पे प्रोपगेट करें। और ऐसे मैंने कई एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें ग्राउंड से उठ के भी आर्टिस्ट आते हैं और अपना नाम दुनिया भर में बना लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के उनको इंसेंटिव दें जिससे कि उनका करियर सही मायने में बढ़ पाए। और लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे लास्ट टाइम के जो किश्तवाड़ आइडल के विनर थे, दक्षिण गांधी कृष्ण जी, सो गांधी कृष्ण जी हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर सम टाइम नाउ इन जम्मू एंड एक स्टूडियो में वो एक प्रोफेशनल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो मुझे लगता है उनके एग्जाम्पल को देख के भी काफ़ी लोग आगे आएंगे कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और इफ़ यू हैव अ ड्रीम एंड यू वांट के म्यूज़िक के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में इन जनरल आप आगे आना चाहते हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम। सर हमने देखा कि पिछले जी, मैं इसमें इतना ही कहूँगा, समाज में सब तरह के लोग होते हैं, हमको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है। हमको किश्तवाड़ में कल्पना चावला भी बनानी है और हमको किश्तवाड़ में बड़े से बड़े सिंगर सुनिधि चौहान भी बनाने हैं। द सोसाइटी हैज़ टू फाइंड इट्स हीरोज एंड इन दैट वी ऑल हैव टू वर्क एज अ कलेक्टिव। डेफिनेटली अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और अपने जो यंग जनरेशन है उनको पॉजिटिव डायरेक्शन में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड वेरियस अदर स्ट्रीम्स, इसमें हमको प्रमोट करना है ताकि हम सही मायने में एक मॉडर्न सोसाइटी बन पाए। सर लास्ट सर जो 132 की रामबन खिलानी लाइन है, इसका स्ट्रेच जो खिलानी तक था दैट इज़ ओवर। अब सिर्फ स्ट्रेच बचा है खिलानी से लेकर किश्तवाड़ तक का। तो उन जो PGCIL इसको एग्जीक्यूट करेगा और उन्होंने फरवरी 2025 की डेडलाइन दी है कि बाय फरवरी 2025 वो इसको किश्तवाड़ ग्रिड तक भी रेस्टोर कर देंगे। आई थिंक लैंड एक्विजिशन इश्यूज आर ऑलरेडी सेटल्ड देयर, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस डेट। थैंक यू।